तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि भूपेश बघेल का बड़ा दावा, उत्तराखंड और पंजाब में नहीं आएगी बीजेपी सरकार। यूपी को लेकर कही बड़ी बात, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले मतगणना में बीजेपी कर सकती है बेईमानी, 9 तारीख को ट्रैक्टर निकाले जनता, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले उत्तराखंड में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा की सरकार बनी तो सरकारी नौकरी में से आयु सीमा में भी दी जाएगी छूट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री, प्रतीम सिंह ने किया बड़ा दावा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप इस तरह के मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि भूपेश बघेल का बड़ा दावा, उत्तराखंड और पंजाब में नहीं आएगी बीजेपी सरकार। यूपी को लेकर कई बड़ी बात, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार पर गाजीपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार समस्या पैदा कर सकती है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उसका समाधान नहीं। यूपी में गाजीपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा था कि जिस प्रकार की बीते 5 चरणों में जनता ने अपने मुद्दे पर वोट किया, आगामी चरणों के भी जनता जाति धर्म के ऊपर उठाकर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जुमलेबाजी की पार्टी के लिए कहती उन्हें पूरा करती। इसी बीच में आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने एक जनसभा के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 चरणों में तय हो गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आएगी, पंजाब में बीजेपी कभी भी नहीं आएगी, वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के धर्म और जाति के आधार पर चुनाव में कोशिश, लेकिन जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया। इसी बीच में आपको बता दूं उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, बेलगाम, किसानों की फसलें और सही दाम नहीं मिल पा रहा है सवाल किसानों युवाओं के लिए, गुनहार के लिए, लेकिन बुलडोजर नाथ बुलडोजर चलाने के लिए फसरत नहीं। दूसरी पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोट मांग रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि जबकि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता पर मुद्दों चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य मुद्दा किसानों के दाम मिले, बेरोजगारी के काम और महिलाओं के समान मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, लेकिन आय आधी हो गई। काला धन वापसी बात की थी, लेकिन काला धन 2 करोड़ से लेकर रोजगार हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार केवल समस्या पैदा कर सकती है, समाधान नई महंगाई को रोकना नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि भूपेश बघेल का बड़ा दावा, उत्तराखंड और पंजाब में नहीं आएगी बीजेपी की सरकार। यूपी को लेकर भी बड़ी बात कही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले मतगणना में बीजेपी कर सकती है बेईमानी, 9 तारीख को ट्रैक्टर निकाले जनता, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कल यानी कि आज 6ठे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही मतगणना में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है, जाने लगी। इसी बीच में आपको यहाँ पर आशंका भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जाहिर किया कि बुधवार को राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। बेकर्फ्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 9 तारीख को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर जनता पहुंचने और अपने मतों की रक्षा करने के लिए उन्हें रक्षा की जनता विरोध और इनकी काफी नुकसान हो रहा है। इसी बीच में आपको बता दें यूक्रेन और रूस युद्ध पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार युद्ध में भी वोट तलाश कर रही है और वहीं पर ऑपरेशन गंगा के नाम देकर सरकार युद्ध की वोट तलाश कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि गौरतलब कि राकेश टिकैत ने बुधवार को स्वागत के लिए बड़पेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मतगणना में पहले बड़ा बयान दिया है, मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। राकेश टिकैत ने जनता से अपने वोटों की सुरक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनता विरोध और चुनाव में उनके नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने कहा कि यूक्रेन के रूस और युद्ध के भारतीय बच्चे की निकालने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के नाम देकर युद्ध भी वोट तलाश किए जा रहे हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापसी समझौता के लिए अन्य मुद्दे को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़ी
बरी कर दिए, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले उत्तराखंड में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशापाल आर्य के घर पहुंचे और उन्हें मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार इसी मुद्दे पर लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि भारत सरकार में मंत्री दे जा रहे लेकिन छात्र नहीं आ रहे। यूक्रेन में उत्तराखंड में भी सैकड़ों छात्र फंसे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में वोटिंग के बाद हरीश रावत ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात दोहराई और कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती, इसलिए उन्होंने अपना वोट भी इसी मुद्दे पर दिया। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। इसी दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत को लेकर बेहद अस्तर नजर आ रही। वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव की पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़ी करते हुए कहा कि लोगों की विधानसभा में पुलिसकर्मियों के पास अब तक की पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे। इसी बीच मैं आपको बता दें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चुनाव की दूसरी पार्टी से आने से तुरंत मुकाबले की भी हरीश रावत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा से लड़ने वाली पार्टियां का सरकार चलने भी हम साथ चाहेंगे। राज्य की सभी लोकतांत्रिक दल की भी कांग्रेस के साथ आएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की 48 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस में छिड़े युद्ध और भड़काने की बेहतर होगा कि बैठकर बात की जाए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा की सरकार बनी तो सरकारी नौकरी आयु सीमा में दी जाएगी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की दुनिया की सबसे झूठी पार्टी करार देते हुए बुधवार को कहा है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देने की वादा करने की सत्ता में आई बीजेपी ने उनकी कमाई की आधी कर दी है। अखिलेश यादव ने जौनपुर में आयोजित चुनावी के जनसभाओं के आरोप लगाया। बीजेपी साल 2022 में तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादा करते सत्ता में आई। इसी बीच में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी खुद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन 5 सालों में काम और उसने सपने दिखाए, अगर उन चीजों की अकल करेंगे तो पाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़े बड़े कारोबार इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर से हो रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अगर सपा गठबंधन की सरकार बनी तो वह अपने नौजवानों के आने वाले समय में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई नौजवान जो सुरक्षा उठाकर सुबह उठकर पुलिस और फौज की तैयारी कर रहे हैं, हम उन गर्मी निकालने वाले कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने के काम करेगा। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड-19 के महामारी के कारण हमारे नौजवान की उम्र निकल गई है, हम सरकारी नौकरी का आयु सीमा में भी छूट देने की काम करेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री, प्रतीम सिंह ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 14 फरवरी को संपन्न हो चुके हैं और अभी भी सभी राजनीतिक दलों ने 10 मार्च के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और तमाम दलों की भविष्य का फैसला होगा। लेकिन चुनावी नतीजा आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस से सभी अपनी अपनी जीत के दम पर भर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष प्रतीम सिंह ने एक बार फिर से चुनावी नतीजे को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से साथ सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बड़ी बात कही है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रतीम सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो भी सब मतदान को लेकर अभी भी तमाम लोग फीडबैक मिला है उसके आधार पर कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मिले फीडबैक की साफ हो गया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस ने 45 सीटों से ज्यादा जीतेगी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसने भविष्य की फैसला आने वाली 10 मार्च को होगा।